हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपने मेरी चैप्टर 1 से अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप लिंक पे क्लिक करते हो वहां से मेरी पूरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से मेरी कंटिन्यू वीडियो को देख सकते हो। चलिए आज का टॉपिक करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट। देखिए, जो बेटा हमने क्वेश्चन 7 में पढ़ा था ना, वही का वही बेटा क्वेश्चन 8 में है। जो लाइन क्वेश्चन 7 में लिखी थी बेटा, वही लाइन क्वेश्चन 8 में आएगी। तो बेटा क्वेश्चन समझते हैं क्या है। देखो, आपसे बोला गया है फाइंड द 29 टर्म। तो बेटा आपको 29 टर्म फाइंड करना है। 29 टर्म तो बेटा ये बाद में फाइंड होगा, पहले ऊपर क्या बोला वो हम देख लेते हैं। देखो, एन एपी कंसिस्ट ऑफ, एक एपी है कंसिस्ट है 50 टर्म है। कितने टर्म है बेटा? 50 टर्म है, जिसका थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है बेटा? 12 है। हमें इतना क्लियर दे रखा है, जो थर्ड वाला टर्म है इस थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है? 12 है। और जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म कितना है? 106 है। मतलब जो 50 टर्म स्टार्टिंग है, जो 50 टर्म स्टार्टिंग है, इस 50 टर्म की लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है? 106 है। और जो थर्ड वाला टर्म है, स्टार्टिंग वाले थर्ड वाले टर्म की लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी बेटा? 12 है। अब बेटा लाइन लिखना होगा। लाइन मैंने आपको बताया था, हम किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला बनाने के लिए बेटा हमें लाइन लिखनी होती है, जो बेटा मैंने क्वेश्चन 7 में आप सभी को सिखाई थी। तो बेटा लाइन क्या होती है? वो ये होती है, लेट द फर्स्ट टर्म इज ए, लेट द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द common difference and the common difference is d of given ap। हम जानते हैं कि फर्स्ट टर्म को a बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस को बेटा d बोला जाता है। फिर लिख लोगे बेटा, वी नो दैट, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हो? AP का फॉर्मूला होता है an = a + n-1d। इस फॉर्मूले की हेल्प से बेटा किसी भी टर्म का वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। नाउ अब ध्यान से देखना बेटा, आपसे क्या बोला गया है। बेटा आपसे ये बोला गया था, जो 50 टर्म है ना, 50 टर्म की वैल्यू कितनी है? 106 है। 50 टर्म की वैल्यू 106 है। और 50 टर्म को बेटा आप लिख सकते हो A50। 50 टर्म को क्या लिखा जाता है बेटा? A50। इस 50 टर्म की वैल्यू कितनी है बेटा? 106 है, जो बेटा आपको गिवन मतलब क्वेश्चन में आपको दिए रखा है। अब बेटा मैंने आपको सिखाया था, किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड करने के लिए बेटा आपको a + d तो हर बार लिखना ही है। a + d हर बार लिखना है। जो भी टर्म फाइंड करना है वहां से 1 नंबर माइनस कर लो। 50 टर्म फाइंड करना है तो 1 नंबर माइनस कर लो, 49 हो जाएगा। तो 50 टर्म का बेटा फॉर्मूला बन जाएगा a + 49d। इसलिए बेटा हमने ए लाइन लिखी, फॉर्मूले की हेल्प से बेटा हमने 50 टर्म को a + 49d बना दिया, = 106। इक्वेशन कौन आ गई बेटा? फर्स्ट। अब लिख लो बेटा अगेन, दोबारा फिर से। अब बेटा आपसे ये वो लगाया था, जो थर्ड वाला टर्म है इसकी वैल्यू कितनी है? 12। थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है बेटा? 12 है। तो थर्ड टर्म को बेटा आप लिख सकते हो A3। तो बेटा थर्ड वाले टर्म की वैल्यू कितनी है बेटा? 12 है। लिख दोगे बेटा y, गिवन मतलब हमें गिवन में बेटा ये दे रखा है। अभी से कहा था, किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड करना तो बेटा क्या होगा? a + d तो आना ही है। थर्ड टर्म फाइंड करना है, 1 नंबर माइनस कर लो, 3 - 1 2 = 12। तो बेटा थर्ड वाले टर्म का फॉर्मूला क्या बना? a + 2d = 12। अब बेटा आप इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड से बेटा a और d की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। फिर बेटा आपको 29 टर्म फाइंड करना है। तो 29 टर्म का बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा? a + 28d बनेगा। तो a + 28d बनेगा, मैंने माना। जब आप a और d की वैल्यू फाइंड करोगे, जब तो बेटा आप 29 टर्म में a और d की वैल्यू पुट करोगे, तो ही तो बेटा आपको 29 टर्म फाइंड होगा। तो बेटा पहले हम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड से बेटा a और d की वैल्यू फाइंड हम आसानी से पहले कर लेते हैं। लिखोगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो बेटा इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है? a + 49d = 106। a + 49d = 106। इक्वेशन सेकंड क्या है बेटा? a +
2d इज इक्वल टू 12। अब बेटा साइन को चेंज कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे बेटा? जो मैंने बेटा आपको क्वेश्चन 7 में भी और चैप्टर 3 में भी सिखाया था। साइन को चेंज कैसे करते हैं? प्लस वाला बन जाता है माइनस, माइनस वाला बन जाता है प्लस। अंक प्लस का मानते हैं, प्लस वाला कौन हो जाएगा? माइनस में। ये प्लस वाला कौन हो जाएगा? माइनस में। अंक प्लस का मानते हैं, प्लस वाला बेटा कौन हो जाएगा? माइनस में। लिख दोगे बेटा ब्रैकेट में ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि हमने साइन को सब्ट्रैक्ट किया है। अब बेटा देखो, प्लस का ये माइनस का है, तो बेटा प्लस ए से माइनस ए क्या हुआ? कैंसिल हुआ बेटा। प्लस का 49 जी, माइनस का 2d है, 49d माने 2d कितना होता? 47d होता है, इज इक्वल टू 106 माने 12 कितना होता है बेटा? 94 होता है। d इज इक्वल टू 94 बेटा सेम लिखा। 47 मल्टीप्लाई है बेटा, कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा बेटा। अब बेटा 47 बेटा, अब 47 क्या होता है? प्राइम नंबर। बेटा अब टेबल तो आपको याद होगी नहीं, थोड़ा सा आप ध्यान रखना। 47 की टेबल में 94 कितनी बार में आता है? 2 बार। डी की वैल्यू कितनी आई बेटा? 2। अब आपको बेटा ए की वैल्यू निकालना है, तो बेटा आपको डी की वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड कहीं भी पुट करो बेटा, आपके पास ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। मैं हमेशा इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूँ, जिससे मुझे रिवीजन करते टाइम बेटा याद रहे। अब सेकेंड पुट करो तो बेटा तो अभी आपका आंसर वही आएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो बेटा इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी? a प्लस 49 इज इक्वल टू 106 है। इसी इक्वेशन फर्स्ट में हमें डी की वैल्यू पुट करना है, जिससे आपके पास एक आंसर आ जाएगा। क्या बेटा इक्वेशन? a प्लस 49d इज इक्वल टू 106 है। बेटा a तो फाइंड करना है, इससे हम लिखा, प्लस 49 से हम लिखा, बीच में इंटू। डी की वैल्यू कौन है? 2, तो डी के कौन लिख दो बेटा? 2 इज इक्वल टू 106। पहले मल्टीप्लाई होता बेटा बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग। a प्लस 49 2 जा 98 इज इक्वल टू 106। a सेम लिखा, 106 सेम लिखा। 98 प्लस में प्लस वाला बेटा कहाँ जाएगा? माइनस में। तो बेटा 106 माने 98 कितना होता है? 8। तो बेटा a की वैल्यू आई, d की वैल्यू आई। लेकिन बेटा आपसे ये भी वो लगाया था, क्या वो लगाया था? फाइंड द 29 टर्म। हमें बेटा क्या फाइंड करना है? 29 टर्म फाइंड करना है। तो बेटा आप लाइन लिखोगे, मतलब ऐसा लिख देना, नाउ कॉमा लगाओगे, द 29 टर्म। क्या फाइंड करना? 29 टर्म। तो बेटा आप 29 टर्म को क्या लिख सकते हो बेटा? 29 टर्म को आप लिख सकते हो A29, लिख सकते हो A29। और 29 टर्म का बेटा फॉर्मूला कैसे निकलेगा? बताया था मैंने, a प्लस डी तो हमारा आना है। जो भी टर्म फाइंड करना है वहां से 1 माइनस कर लो। 29 फाइंड करना है, 1 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 28। अब ए और डी की वैल्यू बेटा पुट कर दो। ए कौन है? 8। ए कौन है? 8 प्लस 28 सेम लिखा, बीच में इंटू। डी की वैल्यू बेटा कौन है? 2, बेटा डी पुट कर दो। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग बेटा पहले कौन होता है? मल्टीप्लाई। तो बेटा हम भी कौन करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। बेटा 8 सेम लिखा, प्लस 28 2 जा 56। 8 प्लस 56 कितना होता है बेटा? 64 होता है। तो 29 टर्म की वैल्यू कितनी आई बेटा? 64 आई। लास्ट में लाइन लिख दोगे, हेंस द 29 टर्म ऑफ द गिवन AP इज 64। तो बेटा वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।